नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, क्लास 9 का एक टॉपिक है मोशन चैप्टर के अंदर इक्वेशन ऑफ मोशन। इसमें बच्चे को ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है कि सर इसे प्रूफ कैसे करते हैं और इस पे क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। तो इसके ऊपर मैंने एक वीडियो लेके आया, इक्वेशन ऑफ मोशन। आपको पता है मोशन दो तरह से होता है, एक हॉरिजेंटली मोशन होता है जो पैरेलल टू द प्लेन के पैरेलल में मोशन होती है, जिसे हॉरिजेंटल एक्सिस बोलते हैं। इसे हॉरिजेंटल मोशन भी कहा जाता है। हॉरिजेंटल मोशन भी कहा जाएगा जब कोई भी बॉडी प्लेन के पैरेलल मूव करेगा, और जब कोई भी बॉडी प्लेन के परपेंडिकुलर मूव करेगा, कुछ इस तरह से प्लेन के परपेंडिकुलर अगर मूव करेगा, आइदर ये ऊपर जाए या फिर बॉडी नीचे जा रहा होगा, इसे वर्टिकल मोशन कहा जाता है। वर्टिकल मोशन कहा जाता है। हॉरिजेंटल मोशन और वर्टिकल मोशन दो तरह से होते हैं। तो हमें अभी इक्वेशन ऑफ मोशन जो 9th क्लास के अंदर होता है उसके लिए बना रहा हूँ। वैसे तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन 11th क्लास में भी यूज होते हैं, बट 11-12 में भी यूज होते हैं, बट उसके लिए भी रिक्वायरमेंट है। तो हम इसमें लेट करते हैं जो इनिशियल वेलोसिटी होती है, इनिशियल वेलोसिटी उसे u कहते हैं। फाइनल वेलोसिटी उसे v कहते हैं। और जो बॉडी है वो किस एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है उसे a कह रहे हैं। और टाइम टेकन को, टाइम लिया गया समय, उसको हम लोग t कहते हैं। तो इसी और डिस्टेंस ट्रैवल या डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट को हम यहाँ पे s कह रहे हैं। ठीक है। तो जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होता है उसे बोलते हैं v = u + at। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है s = ut + हाफ at²। और थर्ड होता है v² = u² + 2as। यानी ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है। v = u + at, s = ut + हाफ at², v² = u² + 2as। एक्सेलरेशन यहाँ पे a है। अगर बॉडी एक्सेलरेट हो रहा है तब तो प्लस यूज होगा, अगर बॉडी रिटार्डेशन में जा रहा है तो उस कंडीशन में यहाँ पे माइनस हो जाएगा। v = u - at, s = ut - हाफ at² एंड v² = u² - 2as। यानी कि जब बॉडी एक्सेलरेट हो रहा है तब प्लस यूज होगा, जब बॉडी रिटार्डेट हो रहा है, डी एक्सेलरेशन के कंडीशन में जा रहा है, तो इस सिचुएशन में माइनस आ जाएगा। ये माइनस साइन इंडिकेट करता है कि बॉडी अपोज हो रहा है मोशन के डायरेक्शन का। अगर मोशन इधर हो रही है ना, तो जब हम ब्रेक अप्लाई करेंगे तो ये मोशन धीरे धीरे घटने लग जाएगा और फाइनली रुक जाएगी, है ना। तो ब्रेक अप्लाई का मतलब अपोजेज द मोशन, और वो इंडिकेट कर रहा है बॉडी रिटार्डेशन में जा रही है। ठीक है। तो क्वेश्चन ये था कि सर इस तीनों को प्रूफ कैसे किया जाए, आप प्रूफ करके बताएं ग्राफिकली तरीके से। तो मैं ग्राफिकली तरीके से बता रहा हूँ। ग्राफ क्या है, जैसे ये वर्टिकल यानी y एक्सिस और ये हॉरिजेंटल है जो x एक्सिस है। बॉडी मूव कर रही है विथ इनिशियल वेलोसिटी, ये हम लोग इनिशियल नाम दे रहे हैं, और बॉडी यहाँ पे पहुँच रहा है, इसको फाइनल वेलोसिटी कर रहे हैं। बॉडी इनिशियल वेलोसिटी u से मूव कर रहा है और फाइनल वेलोसिटी v पे पहुँच रहा है। इनिशियल से फाइनल जाने में लगा हुआ समय उसको हम लोग टाइम एक्सिस नीचे दिखाते हैं, और ये हमारा टाइम t लग रहा है यहाँ से यहाँ तक जाने में। इसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, इसको इससे ज्वाइन कर दें
ये हमारा फाइनल वेलोसिटी शो करेगा। तो जो मोशन का जो डायरेक्शन है वो कुछ इस तरह से है, यानी कि डायरेक्शन इंक्लाइंड वे में चल रहा है। इसको एक्सेलरेटेड भी मोशन हम लोग कह सकते हैं, एक्सेलरेटेड मोशन। तो जो एक्सेलरेटेड मोशन होता है वो ग्राउंड के साथ हमेशा इंक्लाइंड बना रहा होता है, स्लोप बोलते हैं इसको, इसे स्लोप देते हैं हम लोग। और ये जो वाई एक्सिस है इसे वेलोसिटी एक्सिस भी नाम देते हैं, वेलोसिटी टाइम एक्सिस। यहाँ पे जो ग्राफ बना है वेलोसिटी और टाइम के बीच बना है, इसलिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी कहते हैं। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन देता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप देता है वो एक्सेलरेशन होता है। तो जैसे स्लोप इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। परपेंडिकुलर ये हम लोग ए बी सी डी ई नाम दे दें। तो जो परपेंडिकुलर है वो ए बी है और जो बेस है वो बी ई है। तो स्लोप बराबर परपेंडिकुलर बाय बेस, और जो स्लोप होता है वो स्लोप हमें एक्सेलरेशन कहलाता है। तो याद रखना है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप जो होता है वो एक्सेलरेशन देता है। तो देखो ए बी कितना हो जाएगा, ए बी, तो ए बी जो है ये 0 से लेकर के भी तक, 0 से लेकर के इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है यानी स्पीड है यानी वेलोसिटी है वो v है, और 0 से लेकर के यहाँ तक क्या है, सिर्फ u है। तो यानी अगर ये u है तो भाई साहब ये भी u होगा, पैरेलल है। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये क्या होगा, v होगा। तो अगर ए बी निकालना है मुझे, ए बी निकालना है तो ए सी माइनस, ए सी में से बी सी को घटा देंगे बाय बी ई। देन ए बराबर ए सी का लेंथ कितना है v माइनस बी सी का लेंथ क्या है u बाय बी ई। बी ई कितना होगा, वही होगा जो ओ सी होगा, ओ सी टी है तो ये भी क्या होगा, टी होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ए टी इज इक्वल टू बी माइनस यू। यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लें, u को लेफ्ट साइड लाएं तो b इज इक्वल टू यू प्लस v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये हो गया पहला इक्वेशन प्रूफ्ड। अब सेकेंड इक्वेशन, स्लोप याद रखना है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या देता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन देता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। सेकेंड, एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट देता है। तब देखो ये एक ट्रायंगल है और ये एक रेक्टेंगल है। ट्रायंगल और रेक्टेंगल के एरिया को प्लस कर देंगे तो हमें इस पूरे का एरिया